हमने इस 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मार्केट में बार बार बैक टेस्ट किया एंड द रिजल्ट्स वर जस्ट ऑसम। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमें किसी भी प्राइस पैटर्न और किसी भी टेक्निकल्स को समझने की जरूरत भी नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सिर्फ प्योरली प्राइस एक्शन पे डिपेंड करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आप भी इस स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली मास्टर कर लोगे और फिर इसी के बेसिस पे आप कैलकुलेटेड ट्रेड भी ले पाओगे, कुछ ऐसी और ऐसी। और ताकि आप इसे बाद में भूल ना जाओ, इसलिए वीडियो को पहले ही डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द फर्स्ट स्टेप इज मार्केट स्ट्रक्चर। और अगर ये पार्ट गलत हुआ तो बाकी के स्टेप्स भी आप गलत कर सकते हो और फिर हो सकता है उसे समझने में प्रॉब्लम भी आए, तो इसे ध्यान से समझना। द फर्स्ट थिंग वी लर्न एज ए ट्रेडर इज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। पर फिर भी ज्यादातर लोग इसी पार्ट में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर एक चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, और अगर एक चार्ट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है तो वो एक डाउन ट्रेंड में है। सिंपल राइट? पर लोग गलती यहाँ पे करते हैं। अब मान लो चार्ट यहाँ पे एक हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। पर फिर इंटरेस्टिंगली मार्केट नीचे आती है, एक लो बनाती है और फिर ऊपर चली जाती है। पर अब की मार्केट नया हाई बनाए बिना नीचे आती है और इसी लो को ब्रेक कर देती है। और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे बहुत सारे ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है क्योंकि प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक कर दी है तो मार्केट रिवर्सल लेगी और डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, जिसके कारण वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। पर एक्चुअली में प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस ने भले ही एक लो बनाया हो पर इसका वैलिड लो ये नहीं है, बल्कि इसका वैलिड लो यहाँ पे है। जिसका मतलब है कि प्राइस को हम तब तक अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक ना कर दे। नाउ फॉर द क्वेश्चन कि ये पॉइंट एक वैलिड लो क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है कि हम इसे एक वैलिड लो तभी मानेंगे जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज होके नीचे आएगा, जो कि इस केस में नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए इसका वैलिड लो अभी भी यही है। अब प्राइस जब तक इस हाई और लो के बीच में कुछ भी करता रहे, लेकिन जब तक इस लो को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम कहेंगे कि ये प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो इसे यहीं पे होल्ड करो। स्टेप 3 के लिए हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पर उससे भी पहले हमें स्टेप 2 के लिए थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ेगा। So now let's move to the second step, which is identifying swing failure. First step समझने के बाद this should be considerably easy, पर फिर भी इसे ध्यान से समझना, क्योंकि फाइनली हम लोग स्टेप 2 और स्टेप 3 के ही बेसिस पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे निफ्टी हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक लोअर लोस बनाते हुए नीचे जा रही है, पर फिर यहाँ पे बॉटम पे ध्यान दो तो प्राइस इस स्विंग लो के नीचे जाने की कोशिश करती है, पर फिर एक विक बना के दोबारा ऊपर क्लोज हो जाती है। इसी को हम स्विंग फेलियर कहते हैं। ये हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट भले ही नया लो मार करके ट्रेंड शिफ्ट करने का सिग्नल करना चाह रहा है, लेकिन ये एक फेक सिग्नल था। एक्चुअली में यहाँ पे हुआ ये है कि सेलर्स यहाँ पे इनिशियली प्राइस स्विंग लो के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, पर फिर बायर्स प्राइस को दोबारा एक पुश देते हैं और एक डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण प्राइस प्रॉपर्ली स्विंग के नीचे क्लोज नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमेशा चांसेस हाई रहते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में ना जाके उल्टा ऊपर जा सकती है और एक रिवर्सल ले सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है और फिर उस कंफर्मेशन के बाद एक लॉन्ग साइड पे हम एंटर कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग प्रीवियस स्विंग के हाई का रखेंगे और स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखेंगे। अभी हम लोग आगे चल के एग्जांपल में भी देखेंगे कि ये चीज कैसे करना है। उसी तरह यहाँ पे प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही है, फिर प्राइस में यहाँ पे एक स्विंग फेलियर बनता है जहां पर प्राइस सिर्फ एक विक बना के दोबारा नीचे चली आती है, और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद प्राइस में फॉल देखने को मिलता है और फिर प्राइस अपने इस स्विंग लो तक जाती है। यहाँ पे हम लोग ने 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज किया है, पर ये बाकी टाइम फ्रेम पे भी इजीली काम करता है, और ऐसे ही हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। पर अभी के लिए हम लोग लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर को इजीली ट्रेड करना सीख जाएंगे। अब अगला स्टेप है सप्लाई और डिमांड को समझना और उसे चार्ट पे स्पॉट करना। डिमांड जोन अप ट्रेंड में फॉर्म होते हैं और सप्लाई जोन डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जो इस लेवल को एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ डिमांड बना देता है, जो हमें ये बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें बाइंग में इंटरेस्ट था, और नेचुरली अगर प्राइस इस लेवल पे दोबारा आती है तो चांसेस हाई हैं कि मार्केट इस एरिया से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि इस लेवल पे आते ही हम अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेडर्स फिर से उसी हिसाब से सोच रहे होंगे जब प्राइस पहली बार इस लेवल पे आई थी। नाउ दिस नेक्स्ट एग्जांपल विल शो अस व्हाई लर्निंग स्टेप 2 वाज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिर से प्राइस में इस लेवल से एक बाइंग आती है, व्हिच मेक्स दिस एन एरिया ऑफ डिमांड या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड अगेन प्राइस कम्स बैक टू दिस जोन, जिसके बाद हम यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की उम्मीद कर सकते हैं।
पर प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाती है, बट एक विक बना के दोबारा ऊपर चली जाती है, जिसके कारण वहां पे एक स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है, जो कि हमें बताता है कि ये जोन इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस बैक करने की चांसेस हाई रहती हैं, जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला भी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सप्लाई जोन डिमांड जोन का जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे चार्ट्स पे इस लेवल पे हमें एक सेलिंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन जाता है और प्राइस जब दोबारा इस लेवल पे आएगी तो चांसेस हाई रहेंगी कि मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चली जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टेप। अब नेक्स्ट हम लोग सीधा चलेंगे चार्ट्स पे और देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी मार्केट में एक्चुअली में कैसे काम करती है। अब ताकि हम लोग जल्दी समझ पाए इसलिए हम लोग ने स्क्रीन पे सारे ट्रेड्स को पहले ही मार्क कर दिया है, लेकिन हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले मार्केट ऊपर आती है यहाँ पे और एक हाई बनाती है। अभी के लिए हम लोग का ये एक वैलिड हाई है और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं कर जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब मार्केट यहाँ पे दोबारा लो बनाती है और लो बनाने के बाद एक फिर से यहाँ पे नया हाई बनाती है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है तो ये एरिया हमारा यहाँ पे एक डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट में पिछली बार इसी लेवल के बाद एक यहाँ पे हाई या कह सकते हो तेजी से मार्केट इस लेवल के बाद ऊपर गई थी। यहाँ पे जस्ट एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के बाद देखोगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाती है। तो ये हमारा एरिया ऑफ डिमांड है और यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस है कि मार्केट दोबारा जब इस लेवल पे आएंगी, इन लेवल के आसपास, तो वहां पे हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पे रिजेक्शन नोटिस करना पड़ेगा। रिजेक्शन के बाद स्टॉप लॉस हम लोग एरिया ऑफ डिमांड के नीचे लगाएंगे और टारगेट प्रीवियस स्विंग के हाई के आसपास लेंगे। और इसमें हमेशा मेक श्योर करना कि आपका टोटल रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या उससे ज्यादा हो। अगर इससे कम है तो ट्रेड में एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अननेसेसरीली रिस्क बढ़ जाता है। और इन केस यहाँ पे कोई आपको अच्छा रिजेक्शन नहीं मिल रहा है और मार्केट लगातार नीचे जा रही है तो उस केस में भी आपको ट्रेड अवॉइड करने की जरूरत है। फिर उसके बाद देखेंगे तो मार्केट अपना टारगेट हिट करती है, उसके बाद दोबारा नीचे आती है और फिर से एक नया हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद यहाँ पे फिर से अगर देखोगे तो मार्केट नीचे आ रही है और अपने एरिया ऑफ डिमांड के पास से एक रिजेक्शन लेती है और फिर से अपने प्रीवियस हाई के पास जाती है। अब ये एरिया एक डिमांड जोन कैसे बना, तो उसके लिए अगर देखोगे तो प्रीवियस स्विंग लो हमारा यहाँ पे था और उसी स्विंग लो से यहाँ पे एक बाइंग आई थी, तो ये हम लोग के लिए नेचुरली एक अच्छा डिमांड जोन बन जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पे 1:4 की ट्रेड मिलती है, जो कि फिर से हम लोग के लिए काफी फेवरेबल ट्रेड है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट ट्रेड देखना, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारा प्रीवियस स्विंग लो। अब यहाँ पे ये वाला स्विंग लो देखो तो इसके नीचे फॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग हम लोग को इस स्विंग के ऊपर ही मिलती है, तो ये हमारा एक टिपिकल स्विंग फेलियर पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे बाइंग आपको तब करनी है जब एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन के ऊपर मार्केट चली जाती है। तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होती है तो फिर से हम लोग को एक प्रॉपर मूवमेंट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे 1:2 की ट्रेड मिलती है। अब अगर यहाँ पे स्विंग फेलियर ना बना होता तो हम लोग डाउन साइड की यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढते, पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग को स्विंग फेलियर पैटर्न बना है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स के प्रेजेंस ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक डाउन ट्रेंड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि आप एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो पहले। अगर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट साइडवेज जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद इस लो को फॉर्म करती है, फिर एक हाई बनाती है और फिर इस लो को ब्रेक कर देती है, जो कि हमें बताता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड्स ढूंढनी है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ पे अपने एरिया ऑफ सप्लाई से रिजेक्शन लेती है और नीचे चली आती है। अब ये लेवल एरिया ऑफ सप्लाई कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे देखो तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन भी है और मार्केट यहाँ पे एक टॉप भी फॉर्म किया है। तो इस टॉप से लेके इस बॉटम तक ये हमारा एक एरिया ऑफ सप्लाई बन जाता है और मार्केट अगर इस सप्लाई जोन के आसपास आके रिजेक्शन लेता है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करो तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल के पास अब ड्रॉइंग्स को क्लियर करने के बाद देखोगे तो ये एक यहाँ पे बेरिश कैंडल बना रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को इसके नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ट्रेड में एंटर करना चाहिए और फिर उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस लोज के पास जाती है और अपना टारगेट हिट भी करती है। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हम लोग एरिया ऑफ सप्लाई के ऊपर रखेंगे। फिर उसी तरह मार्केट नीचे आती है, एक लो फॉर्म करती है और फिर लो फॉर्म करने के बाद अपने एरिया ऑफ सप्लाई से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आती है और हम लोग को एक अच्छी ट्रेड देती है। अब फिर से ये एक एरिया ऑफ सप्लाई कैसे हुआ, यहाँ पे एरिया ऑफ सप्लाई इसलिए है ये क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली थी और पहली गैप डाउन कैंडल को हम लोग ने यहाँ पे एज अ एरिया ऑफ सप्लाई मार्क किया।
फिर से स्टॉप लॉस इसके ऊपर लेंगे और मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेते ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे, जिसके बाद हम लोग को एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिली है। नाउ नेक्स्ट ट्रेड ये फिर से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिली तो है, बट ऐसी ट्रेड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिर से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक स्विंग फेलियर पैटर्न बना है, मतलब मार्केट इस स्विंग लो के नीचे जरूर जाती है लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती है, तो यहाँ पे चांसेस है कि कभी भी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग को एक जरूर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिली है, बट ऐसी ट्रेड्स को आप लोग को मार्केट में हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मार्केट फिर से एक स्विंग फेलियर बना देती है, मतलब नोटिस करो कि उसके बाद भी मार्केट में एक सेलिंग आती है लेकिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे जब मार्केट में स्विंग फेलियर होता है तो इस वैलिड हाई के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट जाते ही एक आपको बड़ा टारगेट दे देती है और उसके बाद मार्केट इनफैक्ट अपना ट्रेंड भी शिफ्ट कर लेती है, जिसका मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं। जिसके बाद मार्केट ऊपर जाती है अपने हाई के पास और उस हाई को ब्रेक भी कर देती है, और अपने वैलिड हाई को क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि मार्केट में फिर से एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मार्केट नजर आ रही है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। अब इसको खुद जाओ और मार्केट में बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको मार्केट में यूज करना। अगर आप इसे यूज करना सीख जाते हो तो आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना काफी इजी हो सकता है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, और साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।